हेलो दोस्तों, किताबों की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है? क्या आपको भी लगता है कि इस पल को जीना, इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, अब एक खोई हुई कला बन चुकी है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कैसे वर्तमान पल में जीकर हम शांति, खुशी और आज़ादी पा सकते हैं। ये है द पावर ऑफ नाउ, एक बेहतरीन किताब जिसे लिखा है एकहार्ट टोली ने। तो चलिए दोस्तों, इस गहरी और जिंदगी बदलने वाली किताब की समरी शुरू करते हैं। अध्याय 1, तुम तुम्हारे दिमाग नहीं हो, यू आर नॉट योर माइंड। कभी आपने सोचा है वो आवाज़ जो आपके दिमाग में लगातार चलती रहती है, वो जो कहती है मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, या फिर काश मैंने वो कर लिया होता? क्या वो सच में आप हो? एकहार्ट टोली कहते हैं, नहीं, वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो सिर्फ आपका दिमाग है और आप दिमाग नहीं हो। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग से इतने चिपके होते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम उसके बाहर भी कुछ हैं। हम सोचते हैं जो मैं सोचता हूं वही मैं हूं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। असल में आप ऑब्जर्वर हो, एक गवाह जो उन विचारों को देख सकता है जो अंदर चल रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हो कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, तो उसी पल आपके अंदर एक दरवाज़ा खुलता है आज़ादी का, शांति का और सच्चे अभी का। एकहार्ट कहते हैं, वॉच द थिंकर, मतलब अपने दिमाग को देखो, खुद को उससे अलग करो। जब आप अपने दिमाग को देखते हो, तब पहली बार आप अपने भीतर एक गहरा सन्नाटा महसूस करते हो। वो सन्नाटा डरावना नहीं होता, वो शांति से भरा होता है। वही है द पावर ऑफ नाउ, इस पल की शक्ति। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, आप आपके विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हो जो विचारों को देखती है। अध्याय 2, पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता। चेतना। क्या आपको लगता है कि दर्द सिर्फ तब होता है जब कोई धोखा दे, कोई अपना साथ छोड़ दे, या जब जिंदगी आपकी उम्मीदों को तोड़ दे? तो जरा रुकिए। एकहार्ट टोली कहते हैं, दर्द सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं आता। हमारी सबसे गहरी पीड़ा हमारे अंदर से पैदा होती है जब हम इस पल को स्वीकार नहीं करते। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, काश ये ना होता, काश ऐसा हो जाता, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हर काश और अगर हमें अभी के पल से काट देता है, और यही हमारी पीड़ा की जड़ है। लेकिन इसका हल क्या है? जागो, चेतना में आओ। जब आप अपने अंदर चल रही बेचैनी को, डर को, चिंता को बस देखना शुरू करते हो, तो आप दर्द के गुलाम नहीं रहते, आप उसके गवाह बन जाते हो। और यहीं से शुरू होता है हीलिंग का सफर। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मेरे अंदर दर्द है, और उसे सिर्फ एक गवाह की तरह महसूस करते हो, तब दर्द कमजोर पड़ने लगता है। सबसे जरूरी बात इस चैप्टर से, दर्द से भागो मत, उसे होश के साथ देखो। यही चेतना है और यही है मुक्ति की शुरुआत। अध्याय 3, वर्तमान में गहराई से प्रवेश करना, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। सोचिए, अगर आपकी सारी चिंता, डर और उलझने एक ही पल में खत्म हो जाएं, और वो पल यही पल हो अभी का, नाउ का। एकहार्ट टोली कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब तो सिर्फ सोच है। हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान में होते ही नहीं हैं। या तो हम बीते कल में जिए जा रहे होते हैं, मेरे साथ ये गलत हुआ था, या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन सिर्फ अब में होता है। ना तो बीता हुआ कल वापस आएगा, और ना ही आने वाला कल वैसा होगा जैसा आप सोच रहे हो। तो सच्चा चैन, सच्चा सुख, सच्ची आज़ादी वो तभी मिलती है जब हम पूरी तरह इस पल में उतरते हैं। लेकिन कैसे उतरें इस पल में? एकहार्ट बताते हैं, अपने शरीर को महसूस करो। जैसे ही तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो या अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हो, तुम अब में आ जाते हो। विचारों को रोको मत, बस देखो। जब तुम सोचते हो मैं क्या सोच रहा हूं, तो तुम सोचने से ऊपर उठ जाते हो, और वहीं शुरू होता है वर्तमान का अनुभव। हर रोज के कामों में होश लाओ। खाना खाते वक्त, चलने के दौरान, किसी से बात करते हुए पूरा उपस्थित रहो, बिना जजमेंट, बिना चिंता, सिर्फ होश में। तो इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख ये है, वर्तमान कोई जगह नहीं, एक स्थिति है जहां आप पूरी तरह से जिंदा होते हो। अध्याय 4, वर्तमान से बचने की दिमागी चालें, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। क्या कभी सोचा है कि हम सबको अब में रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हमारे दिमाग को हमेशा या तो बीते हुए कल में रहना पसंद है, या फिर एक अनजाने भविष्य की कल्पना में? एकहार्ट टोले बताते हैं, हमारा मन जानबूझकर अब से बचता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आकर उसे कंट्रोल खोना पड़ता है। मन को ताकत चाहिए, और वो ताकत उसे या तो पुरानी यादों से मिलती है या भविष्य की चिंता से। तो दिमाग क्या करता है? आपको गिल्ट में उलझाता है, तुमसे वो गलती क्यों हुई थी, काश तुमने ऐसा किया होता। ये सब आपके बीते कल की जंजीरें हैं। या फिर आपको भविष्य की चिंता में फंसाता है, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये दिमाग की चाल है ताकि आप अब में ना आ सको। और सबसे खतरनाक चाल, मैं तब खुश रहूंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं अमीर बन जाऊंगा। इस तरह दिमाग हर बार आपकी खुशी को अभी से दूर धकेल देता है।
लेकिन एकार्ट कहते हैं, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर तुम अभी नहीं जी रहे हो तो कब जियोगे? वो सिखाते हैं, अपने मन की इन चालों को पहचानो। बस इतना काफी है। जब आप देख लेते हो कि दिमाग आपको अब से दूर खींच रहा है, तब आप जाग रहे होते हो, और वहीं से शुरू होती है आजादी। इस चैप्टर की गहरी सीख, दिमाग आपको अब से दूर रखने की हर कोशिश करेगा, लेकिन आप हर बार होश के साथ अब में लौट सकते हो। अध्याय 5, उपस्थिति की अवस्था, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शांत शाम को बैठे हों, ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, बस एक गहराई से खुद को जिंदा महसूस किया हो? अगर हाँ, तो आप उस पल में प्रेजेंस की झलक पा चुके हैं। एकार्ट टोली कहते हैं, प्रेजेंस का मतलब सिर्फ यहां होना नहीं है। ये उस गहरी चेतना की स्थिति का नाम है जहां आप पूरी तरह जागे हुए होते हो। न बीते कल की ग्लानि, न आने वाले कल की चिंता, सिर्फ एक शुद्ध मौजूदगी जहां आप अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हो। इस अध्याय में एकार्ट समझाते हैं, प्रेजेंस कोई करने की चीज नहीं है, ये तो बस होने की स्थिति है। जब आप अपने भीतर की शांति, सांसों या शरीर की ऊर्जा पर ध्यान देते हो तो आप प्रेजेंस में आ जाते हो। और जब आप इस उपस्थिति में रहते हो, आप औरों की बातों को जज नहीं करते, आप डर से नहीं, समझ से जवाब देते हो, आप लड़ते नहीं, समझते हो। एकार्ट कहते हैं, प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, सो यूज इट। मतलब, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो हर पल होश में रहना सीखिए। इस चैप्टर की गहरी सीख, प्रेजेंस में रहना मतलब हर पल को पूरी आत्मा से जीना, जैसे यही आखिरी हो। अध्याय 6, भीतरी शरीर की अनुभूति, द इनर बॉडी। क्या आप अपने शरीर को सिर्फ एक हड्डियों और मांस का ढांचा समझते हैं? एकार्ट टोली कहते हैं, आपका शरीर सिर्फ बाहर से नहीं बना है, उसके अंदर एक और तनावहीन ऊर्जा है जिसे वो कहते हैं द इनर बॉडी, यानी भीतरी शरीर। अब सवाल ये उठता है, भीतरी शरीर होता क्या है? जब आप शांति से बैठकर अपनी सांसों, अपनी हथेलियों या अपने पूरे शरीर में बहती ऊर्जा को महसूस करते हो, तो आप अपने इनर बॉडी से जुड़ रहे होते हो, और यही जुड़ाव आपको लाता है शांति, जागरूकता और एक गहरा जुड़ाव अपने अस्तित्व से। क्यों जरूरी है इनर बॉडी से जुड़ना? क्योंकि जब आप इसके संपर्क में आते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप खुद को भीतर से पूरा महसूस करते हो, ना कि किसी मंजिल पर पहुंचकर। कैसे जुड़ें इस इनर बॉडी से? एकार्ट कुछ आसान तरीके बताते हैं। 1, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप ध्यान से सांस अंदर लेते और छोड़ते हो तो आप अब में आ जाते हो। 2, अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। जैसे बैठते समय महसूस करें कि आपकी पीठ कुर्सी से चढ़ रही है या आपके पैर जमीन से जुड़े हैं। 3, हर काम को होश से करें। खाना खाते समय, नहाते समय, चलते समय, हर काम में अपनी शरीर की मौजूदगी को महसूस करें। इस अध्याय की सबसे गहरी बात, आप जितना अपने भीतर उतरते जाओगे उतना ही इस दुनिया की शोर से आजाद होते जाओगे। अध्याय 7, अदृश्य सत्ता के द्वार, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। हम सभी चीजों को देखते हैं, पेड़, लोग, कारें, बिल्डिंग्स, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सबके पीछे कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता? एक गहराई, एक सन्नाटा, एक अनमैनिफेस्टेड शक्ति। एकार्ट टोली कहते हैं, जो दिखाई देता है वो सिर्फ सतह है। असली जीवन उस सतह के नीचे बहती एक अदृश्य शक्ति है, और उस शक्ति से जुड़ने के लिए हमें जरूरत है पोर्टल्स, यानी ऐसे द्वार जो हमें उस अदृश्य शांति तक ले जाते हैं। तो वो पोर्टल्स कौन से हैं? 1, प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान पल। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, बिना जजमेंट, बिना डर, तभी आप उस शुद्ध चेतना के संपर्क में आते हैं। 2, स्टिलनेस, शांति, जब बाहर और अंदर दोनों तरफ सन्नाटा होता है और आप बस होते हो, बिना कुछ करने की जल्दी, बस होने की स्थिति। 3, सरेंडर, समर्पण, जब आप किसी परिस्थिति का विरोध करना छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, तब आप अनमैनिफेस्टेड के द्वार पर पहुंचते हो। एकार्ट कहते हैं, यू कैन नॉट सीक द अनमैनिफेस्टेड बट यू कैन बिकम ओपन टू इट। मतलब, आप इसे खोज नहीं सकते, लेकिन आप खुद को इसके लिए खोल सकते हैं। तो इस अध्याय की सीख, जिंदगी के हर पल में ऐसे दरवाजे छुपे हैं जो हमें एक गहरी, अनकही शांति की ओर ले जाते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अध्याय 8, जागृत संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। क्या आपके रिश्ते सच में आपको खुशी और शांति देते हैं, या वो सिर्फ आपके दिमाग की उलझने और तनाव बढ़ाते हैं? एकार्ट टोली कहते हैं, जागृत रिश्ते वो होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे के साथ न जुड़कर अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अपने रिश्तों में आंतरिक खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें खुश कर सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है। लेकिन एकार्ट कहते हैं, अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पाते तो बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जागृत संबंधों का मतलब क्या है? 1, स्वीकृति और समझ। जागरूक रिश्तों में दोनों लोग एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना बदलाव की उम्मीद के। 2, आपसी स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह जुड़ने के बावजूद दोनों की अपनी स्वतंत्रता और स्वभाव को सम्मान मिलता है। आप एक दूसरे से शक्त होते हैं, ना कि निर्भर होते हैं। 3, संपूर्णता में जुड़ना। जागृत संबंध में हर एक व्यक्ति अपनी संपूर्णता में होता है,
वह तो अपने साथी से अपने खालीपन को भरने की उम्मीद करता है, नहीं उसके पास किसी को बदलने का प्रयास होता है। दोनों लोग सिर्फ एक दूसरे के होने को महसूस करते हैं। एकहार्ट कहते हैं, इन अ ट्रू रिलेशनशिप यू डू नॉट लूज योर सेल्फ, यू बिकम मोर ऑफ योर सेल्फ। मतलब सच्चे रिश्ते में आप खोते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को और गहरे समझते हैं। आपकी जो असली पहचान है वही रिश्ते में सबसे मजबूत होती है। इस अध्याय की गहरी सीख, जागृत संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों लोग अपनी शांति और स्वतंत्रता से जुड़े रहते हुए एक दूसरे के साथ होशपूर्वक संबंध बनाते हैं। अध्याय 9, खुशी और दुख से परे, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। हम सभी ने कभी न कभी खुशी और दुख का अनुभव किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी और दुख के बीच एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां ना कोई खुशी हो ना कोई दुख, सिर्फ सच्ची शांति हो? एकहार्ट टोले कहते हैं, खुशी और दुख दोनों ही दिमाग की प्रतिक्रिया हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं पर आधारित हैं। हम खुश तब होते हैं जब हम कुछ चाहते हैं और दुखी तब होते हैं जब हमें वो नहीं मिलता या कुछ खो जाता है। लेकिन क्या अगर हम इन दोनों के परे कोई ऐसा स्थान पा सकें जहां हम न तो खुशी के गुलाम हों और न ही दुख के? इस अध्याय में एकहार्ट सिखाते हैं कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं, और अगर हम उन्हें खुद से जोड़कर देखेंगे तो हम हमेशा एक मानसिक रेस में दौड़ते रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या है वो स्थिति जो इन दोनों से परे है? वो है नाउ, यानी अब। जब आप पूरी तरह से अब में रहते हैं तो खुशी और दुख दोनों ही बिना किसी प्रभाव के आपके आसपास से गुजरते हैं और आप उनसे प्रभावित नहीं होते। एकहार्ट कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट द स्टेट ऑफ हैविंग। सच्ची खुशी किसी चीज के पास होने से नहीं, बल्कि अपनी अस्तित्व की स्थिति से आती है। जब आप सिर्फ हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको खुश या दुखी नहीं कर सकती। इस अध्याय की गहरी सीख, खुशी और दुख के पार एक ऐसी अवस्था है जहां आप बस होते हैं और वही शांति और संतोष का अनुभव होता है जो असली खुशी है। अध्याय 10, समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम हर समय कुछ न कुछ लड़ाई में रहते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या हमारे अंदर की बेचैनी? एकहार्ट टोले कहते हैं, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, यह तो अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ देना है। जब हम अपनी परिस्थितियों या खुद से लड़ते हैं तो हम अंदर से दब जाते हैं और हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो हम उस परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, और इस स्वीकार्यता में छिपी होती है असीम शांति। समर्पण का मतलब क्या है? 1, आंतरिक शांति का अनुभव। समर्पण का मतलब खुद को अंदर से शांत करना है, और ये केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने के लिए होता है। 2, वर्तमान में जीना। समर्पण का सबसे गहरा रूप है इस पल में पूरी तरह से जीना, ना तो भविष्य की चिंता, ना ही अतीत का पछतावा, बस वही करना जो इस पल में सही है। 3, विरोध छोड़ना। जब हम किसी चीज से लड़ते हैं तो हम खुद को और उस चीज को भी और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। समर्पण कामतल बनी है हारना, बल्कि इस कामतल बह स्वीकार करना, अपनी स्थिति को स्वीकारना, ताकि हम उसमें से बाहर निकल सकें। एकहार्ट टोले कहते हैं, समर्पण का अर्थ है हर पल को पूरी तरह से जीना और अपनी आंतरिक शांति को पाना। यह बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने से आता है। इस अध्याय की गहरी सीख, समर्पण का मतलब अपनी शक्ति को खोना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को वापस पाना है। जब आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकारते हैं तो आप भीतर से ताकतवर बन जाते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे पास है वो है इस पल में जीना। जब हम अपने भीतर की शांति और वर्तमान की सुंदरता को समझ लेते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलता है। तो चलिए अब इस अब को पूरी तरह से जीते हैं और अपने जीवन को एक नई गहरी शांति की ओर बढ़ाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई है आपको ये बुक और हमारी समरी तो तुरंत लाइक भी कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बुक्स हम आप तक पहुंचाते रहें।